उद्देश्य है, बताइए। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया? अरविंद कुमार जो कि एसी है, उनके मनमाने रवैये से संवेदक बहुत परेशान है, जिसको लेकर सरकार भी बदनाम हो रही है। वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो योजनाएं धरातल पर चल रही है, बहुत पहले शुरू हो जाना था। ये एसी के मनमाने रवैये से, जो कि अपने आप को बहुत बड़े मंत्री का भाई बताकर इस इलाके के लोगों को ठगने का काम कर रहा है और सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले बहुत सारी समस्याएं आई है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि वैसे पदाधिकारियों को कार्रवाई होकर यहां से निलंबित होकर जाने का काम सरकार के द्वारा किया जाना है। मैं सरकार से मेरी मांग है। क्या मनमानी है इनका? जैसा कि मुझे आवेदन से प्राप्त हुआ है, पूर्व में जो योजनाएं धरातल पर उतारी गई थी, जिसका टेंडर भी हो चुका है था, और टेंडर के बाद उस योजना को योग्य घोषित कर दिया गया। बाद में फिर क्या लेन देन का मामला आया, जो कि फिर ऑडियो से पता चला है कि ये कुछ कमीशन के कारण उस योजनाओं को आयोग कर दिया गया। तो ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसीलिए मैं वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का मांग करता हूं, क्योंकि मैं सरकार के और सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं पर जो ऐसे पदाधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो सके। और सरकार तो योजनाएं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। किस जोन के एसी है वो? ये पूर्णिया प्रमंडल के जोन के एसी हैं अरविंद जी, जिनका रसूखदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने आप को बताते हैं और अपने आप को दबंग और दबंगता के नाम पर यहाँ के अभियंता, यहाँ के जो संवेदक हैं, उसको डराने का काम करते हैं। मोटी रकम लेकर काम देने का भी काम करते हैं। ऑडियो से प्राप्त हुआ है। ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर ऐसे पदाधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि वैसे पदाधिकारी पर 100% कार्रवाई होगी। मुझे नीतीश कुमार, क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं, 2005 से ही मैं जदयू में एक ओहदे पर हूं, तो मैंने देखा है कि नीतीश कुमार जी को कि वो काम पर विश्वास रखते हैं और वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जैसे उसका भाई अरविंद कुमार जी का भाई जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। कौन से पद में? किस मंत्री पद है? पे क्या नाम मंत्री है है? इस क्या मंत्री का? मंत्री है? ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं आप। नहीं, कौन सा मंत्री है? पथ निर्माण, बहुत सारे मंत्री उनके पास है। क्या नाम पथ है उनका? निर्माण, उसका नाम जो है अशोक चौधरी है। अच्छा, अशोक चौधरी के भाई? जी, उनका भाई ही एसी है यहाँ पे? जी हाँ, उनका भाई एसी है। कितने साल से यहाँ कार्यरत है वो? ये तो बहुत दिनों से कार्यरत है, 3 साल से लगभग कार्यरत है। इसको तो यहाँ से बदली भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो वैसे और उनके खिलाफ जो है बिहार सरकार के जो सचिव हैं, उनको भी कंप्लेन मिला है और मुझे जहाँ तक पता चला है, आश्वासन दिया है कि उन पर कार्रवाई होनी तय है। वो तो आप ही के पार्टी के विधायक है। पार्टी अशोक चौधरी तो आप ही के पार्टी के विधायक है। हमारे मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर अशोक चौधरी उनके द्वारा कोई अगर उसको सह दिया जा रहा है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि इसके द्वारा कोई सह दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के छवि को आप लोग भी जानते हैं। वैसे लोगों को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। क्या लगता है आपकी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? एकदम बिल्कुल करेगी। एकदम। अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? देखिए, अभी तो आवेदन सब जा ही रहा है, हर जगह पहुंचा ही है, और मुझे लगता है कि सचिव के पास पहुंचा है तो जांच रिपोर्ट सबमिट होने जा रहा है, मुझे जहां तक पता चला है। और बहुत जल्द कार्रवाई
तो की जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं उनको तो कुछ ऐसा लगा होगा जिस कारण से वो जो है एक्शन लिए हैं, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं लगा होगा, नहीं गलत है ना। आप कभी किसी संवेदक को काम देते हैं, फिर उसको आप कमीशन के नाम पर, जैसे कि आवेदन में आया है कि 6% कमीशन मांगा जा रहा है, आओ पैसा दो और काम आपके द्वारा जो है दिया जाएगा, तो इससे तो कहीं ना कहीं सरकार के छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। तो वैसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी तय है। ऑडियो में दूसरा कौन व्यक्ति है जो बात कर रहा है, जो 6% का बात कर रहा है, किनके से बात हो रही है? ये जो ऑडियो से पता चला है, कोई कांग्रेस का जो है 20 सूत्री का उपाध्यक्ष भी है, क्या नाम है उनका? असगर अली। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो बात ऑडियो से पता चला है कि एसी से जो है बात हो गई है, 6% आप जो है हमको कमीशन दीजिए और मैं जो है आपको काम दिला दूंगा। तो इस तरह की बातें सामने आने पर बहुत दुख की बात है। ये तो जांच का विषय है। यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि सुशासन की सरकार में कमीशन का जो है खेल चल रहा है। कमीशन का खेल ऑडियो से पता चला है। सुशासन की सरकार में मुझे अभी प्राप्त ऑडियो जो भेजा गया है उससे पता चला है। अगर ऐसा सही में है तो उस पर कार्रवाई होना तय है, लाजमी है एकदम। आप पार्टी में हैं, आप ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भाई पदाधिकारी कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा गलत काम करता है तो। आसपास जो बैठे हुए राजद के लोग हैं जी। और आप जदयू के हैं जी। दोनों पार्टी रूरल पार्टी है अभी बिहार में जी। और दोनों मिलकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई आप लोगों की? नहीं, मजबूरी हो गई है कि भाई इलाके में जो विकास आज 1 साल पहले होना चाहिए था वो विकास फिर रुक गया, जिससे जो है इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ, सरकार को इसमें बदनाम करने की साजिश हो रही है, मैं तो यही कहूँगा। विधायक भी आप ही के हैं और विधायक जी अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष भी आप ही के हैं। देखिए, ये सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये लोग इस मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी जानकारी अवगत कराएं, ताकि ये जो इलाका पिछड़ा है किशनगंज, ये जो काम हो रहा है, इस पर जो गति काम होना जा रहा था, इस पर जो अवरुद्ध हो लगा है, इस पर फिर से काम चालू किया जा सके और ऐसे एसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए दूसरा एसी लाने की मांग करता हूं मैं। किस विभाग की एसी है वो? ये जो पूरे विभाग की एसी है, ये जो जितने भी सारे ग्रामीण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग की जी, ग्रामीण विभाग की एसी है जो कि पूरे कार्य को देखता है। गठबंधन की सरकार में बिहार में संवेदक पर अत्याचार किया जा रहा है अफसरों के द्वारा। राजद के वरिष्ठ नेता है आप लोग क्यों चुप है? देखिए, संवेदक जो अच्छा काम करेगा सरकार उसे इनाम भी देगा। सरकार की पॉलिसी भी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी, जिनका ये विभाग है, एसी अरविंद कुमार द्वारा जो घोर अनियमितता बढ़ता जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। इसको लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के पास पहुंचेंगे। सच्चाई क्या है, जो ये परसेंटेज का बाजार गर्म है, ये तो जांच का विषय है। जांच में यदि एसी अरविंद कुमार दोषी पाए जाएंगे तो सरकार मेरी उसको सजा देगी। बड़े मंत्री के भाई हैं, कैसे होगी कार्रवाई? ये तो हमने बताया जा रहा है कि नीतीश के बहुत करीबी मंत्री है वो, जिनका भाई है। ये बात है कि आप लोग बोल रहे हैं, मैं तो नहीं जान रहा आपकी हूँ। पार्टी के ही लोग बता रहे हैं। सुनने जब आवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें आवेदन में जो है कि वो अशोक चौधरी के भाई हैं, तो ये गहराई से जांच का विषय है। दूसरी बात ये है कि कहावत है कि यदि वो है अरविंद कुमार एसी अशोक अग्रवाल जी का, तो हम लोग बच्चा में पढ़ते थे, हमारे स्वयं दरोगा नंगटे सूतर, ये हाल हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है जनता के साथ धोखा हो रहा है? हाँ, सरकार धोखा कर रही है जनता के साथ। जनता के साथ तो टेंडर जब हो गया तो उसको किस उद्देश्य से उसको रद्द करता है? क्षेत्र का विकास बाधक होता है। विधायक एमएलए एमपी पैरवी करके योजना लाता है, अब उस टेंडर को रद्द कर दिया जाता है कि दुर्भाग्य की बात है। तो विधायक जी तक कोई भी बयान सामने नहीं आता इस मामले के लिए? विधायक जी से अभी तो हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है अभी जानकारी हुई,
इस बात को हम लोग विधायक के माननीय विधायक जी को रखेंगे। क्या लगता है सरकार सुनेंगी आपकी बात? क्यों नहीं सुनेगा? जब सरकार नीतीश जी, तेजस्वी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, अंकुश जब लगाएंगे तो ये 6% का जो बाजार गर्म है ये कैसे ख़त्म होगा? वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को ये जिला से 3 साल हो गया, 3 साल में तो किसी का बदली हो जाता है भाई। किस उद्देश्य से इन्होंने 3 साल पूरा कर लिया टर्म? और हम लोग सरकार को लिखेंगे जो विभाग का मंत्री है किसको यहाँ से बदली किया जाए। और हम लोग शिष्टमंडल मिलेंगे नीतीश जी से, तेजस्वी यादव से कि आपका जो एसी है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसको ख़त्म करना ये मेरी मंशा है। और चौमुखी इस क्षेत्र का, किशनगंज जिला का चौमुखी विकास हो, मेरी सरकार की यही मंशा है। बेचन यादव, राजद वरिष्ठ नेता ठाकुर को दिया गया है, कितने लोग आपसे शिकायत किए हैं अब तक? इसमें बहुत सारे लोग हैं। हाँ, क्या हर कुछ गांव में कुछ लिखित आवेदन मिला है आप लोग को अभी बहुत तक? सारे लिखित आवेदन मिले हैं कि ये इसका टेंडर हो चुका था, फिर ये फेल्योर हो चुका है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी संवेदक पटना गए थे, हम भी इसकी जानकारी के लिए गए। फिर यही जानकारी मिला कि संवेदक और एसी के बीच में लफड़ा चल रहा है। अब मामला चल रहा है कि संवेदक का जो लाइसेंस रद्द करने की बात आ रही है, तो जो क्षेत्र में खराब काम कर रहा है इसी कारण से हो रहा है। ये भी मामला सामने आ रहा है कि जिस तरह से ग्रामीण सड़क बनी है, तो बनने के बाद टूट गई है, इसी कारण से उनको बताया गया है, चेतावनी दी गई है। कई बार शिकायत भी हुई है, संवेदक की शिकायत भी हुई है, इसको भी देखना चाहिए। हो सकता है कि बातें सही होगी। देखिए, संवेदक में जो श्री कन्हैया लाल महतो है, उनका लाइसेंस का काम को रद्द किया गया। फिर उसी का लाइसेंस लेके कोई दूसरा आदमी काम किया, उसको वो काम मिला। क्यों? अच्छा, एक ही लाइसेंस को फिर से काम मिल गया? बिल्कुल, मगर व्यक्ति अलग हो। ये व्यक्तिगत है, ये अच्छा। एसी का और इन लोगों का मामला व्यक्तिगत है। उसी लाइसेंस से दूसरे को काम मिल रहा है, लेकिन इनका कैंसिल हो रहा है। लाइसेंस एक ही है मगर काम व्यक्तिगत से, इसे ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत यहाँ पर है, जो भी बात है व्यक्तिगत। क्या मामला है जो आज सभी दोनों पार्टी के दल आपके बैठे हुए हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं आप? ग्रामीण कार्य विभाग के जो अभियंता है, थोड़ा जोर से, अधीक्षण अभियंता है श्री अरविंद कुमार, उनके द्वारा गलत तरीके से संवेदकों को परेशान किया जा रहा है। इनके लिए किसान जिला के जितने भी संवेदक हैं उनके कार्यशैली पे सवाल उठाए। वो ब्लैकमेलिंग, इसको आप ब्लैकमेलिंग भी बोल सकते हैं, अनियमितता बढ़त रहा है, ब्लैकमेलिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाया। संवेदकों द्वारा ये उजागर किया गया कि उनके मांगों को ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से टेंडर बार बार फेल हो रहा है, उसको फेल किया जा रहा है। हमारे विधानसभा के कार्यों में भी बाधा आ रहा है। हमारे माननीय विधायक सऊद आलम के द्वारा अथक प्रयास के बाद कई रोडों का लिख के दिया गया था, जिसमें से पुल पुलिया और दर्जनों सड़क बनना था, जो कि नहीं बन पाए। इससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि एक बार टेंडर हो जाता है, फिर 1 महीने बाद वो टेंडर कैंसिल होता है। तो ये कहीं ना कहीं विभाग की पूरी मनमानी है। और जब से ये एसी अरविंद कुमार जी आए हैं, तो ये भेदभाव का खेल किसान जिले में शुरू किया है, जिससे सभी संवेदक अब गोलबंद हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं उनके सहयोग में आएंगे, क्योंकि ये विकास का मामला है, इससे विकास ठप होता जा रहा है। अगर ये एसी अरविंद जी अपने कार्यशैली में परिवर्तन नहीं लाए तो हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास जाएंगे। वो विभागीय मंत्री भी है, उनसे हम लोग शिकायत करेंगे। कहा जा रहा है कि किसी मंत्री के भाई है, किस मंत्री के वो भाई हैं लगेंगे? वो अशोक चौधरी के भाई हैं। खैर वो अपने जगह, अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या लगता है उनकी भी संलिप्तता है इसमें, उनको बचाने में? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी इस पर आवेदन चल रहा है, अभी ऐसा इसमें कोई स्पष्ट नहीं आया है। ये जांच का विषय है,
इसे जांच होना चाहिए। अब परसेंटेज का कुछ मामला सामने आ रहा है कि 6% दीजिए, काम लेके जाइए, क्या ये मामला है? संवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया है कि 6% वो मांग रहे हैं, बाकी 2% सचिव के नाम पे मांगा जा रहा है। कौन सा सचिव के नाम पे? क्या नाम है सचिव जी का? बिहार सरकार के सचिव के नाम पे। 2% उनके नाम पे? जी जी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव? नहीं, किन कौन से सचिव? विभाग के सचिव? विभाग के सचिव। जो ऑडियो में जो बात कर रहे हैं वो तीसरे आदमी कौन है? ये ऑडियो में बात करने वाले उन्हीं के कुछ आदमी हैं जो इस तरह का 2-4 आदमी को वो आगे बढ़ा के इस तरह का वसूली कर रहा है अवैध। कितने टोटल कितने संवेदक जो गोलबंद हैं? लगभग 40 से 50 संवेदक गोलबंद हैं और ये धीरे धीरे और बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे सप्लायर हैं वो भी इसमें आएंगे, 200 से 300 सप्लायर है वो भी आएंगे और ये बहुत बड़ा लड़ाई का रूप लेगा। अगर इसको तुरंत कार्रवाई करके इसको निलंबित नहीं किया जाए तो ये चीज़ बहुत दूर तक चला जाए। क्या लगता है हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री नीतीश जी पे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पे, कि वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव ने क्या बोला आप लोग से? मिलने गए तो आप लोग? नहीं, हम लोग अभी मिलने नहीं गए हैं, हम लोग उससे बहुत जल्द मिलने जाएंगे।